नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लाभानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और उसके हमने कई एक आध क्वेश्चन देखे थे, उनके सॉल्यूशंस हमने देखे थे। अब क्वेश्चंस जो थे बड़े इजी क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के तो ये इंटरेस्टिंग और ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ें हमने देखी थी, उनके सॉल्यूशंस हमने किए थे। तो कहने का मतलब यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा परसेंटेज पर बेस है। आपने अगर इस क्लास में आए हो और परसेंटेज के वीडियोस नहीं देखे हैं, ये सोचकर कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप वापस जाएं और परसेंटेज के वीडियोस देखें, उनकी प्रैक्टिस करें और फिर इस क्लास को समझें, क्योंकि परसेंटेज पर बेस्ड है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस और साधारण ब्याज। इसलिए आपको वो वीडियोज़, वो क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। फ़िलहाल हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाएं। क्वेश्चंस को देखें। बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ या प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक दुकानदार है, उसको 1540 रुपये में क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 1540 रुपये में बेचने पर, और विक्रय मूल्य कितना है? 1540, क्योंकि उसने बेचा है। उसने खरीदा कितने में था ये हमें पता नहीं था, और बेचा कितने लाभ में है? 10% में। अब देखिए परसेंटेज हमारे कैसे काम आती है मैं बताता हूँ। इजी क्वेश्चन हमारे कैसे होता है। भाई हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, हमें लाभ दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। अगर संख्या में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या करना था कि विक्रय मूल्य में से हम संख्यात्मक मान को घटाते, ठीक है, और उस संख्यात्मक मान को घटाने के बाद हम क्या करते, सीधा सा हम क्रय मूल्य निकाल लेते। लेकिन अभी हमें लाभ दे रखा है परसेंटेज में और विक्रय मूल्य दे रखा है किसमें? संख्यात्मक मान में, रुपए में। तो अब हमें क्या करना है कि क्रय मूल्य को हमें परसेंटेज में मान लेना है। देखिए क्रय मूल्य कितना था? 100% था, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है, और क्रय मूल्य को हम अधिकांश समय में 100% ही मानेंगे। क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य चेंज होता रहता है, लेकिन क्रय मूल्य तो वही रहता है जिसमें आप खरीद के लाए हो। विक्रय मूल्य अगर आप लाभ में बेचना चाहते हो तो वो ज़्यादा में बिक जाएगा, अगर आप हानि में बेचते हो तो कम में बिकेगा। लेकिन क्रय मूल्य तो आप एक बार खरीद के लिए आए उतना ही रहेगा, इसलिए हम उसको 100% मानते हैं। तो अगर क्रय मूल्य कुछ नहीं है तो हमें मानना कितना है? हमें उसको कितना मानना है? 100% मानना है, ठीक है। क्यों मानना है? क्योंकि हमें लाभ परसेंट में दिया है, तो हमने क्रय मूल्य 100% में मान लिया। ये क्या है? हमारे क्रय मूल्य है ये हमारे, ठीक है। अब 100% में हमने किसको माना? क्रय मूल्य को। अब देखिए आप इस तरह देखिए कि अब लाभ कितना था? 10% का। तो अगर आप लाभ 10% का ले रहे हो, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 10 रुपये का आप लाभ लेना चाहते हो, तो बेचोगे कितने में? 110 में। तो विक्रय मूल्य, अगर आपने क्रय मूल्य 100% था तो लाभ 10% है, तो विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपके हो जाएगा 110%, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य 110% हो गया, क्रय मूल्य 100% हो गया। अब ये तो परसेंटेज में मान है इसका, लेकिन अगर आप चाहो कि संख्यात्मक मान में, हमने वो तरीका देखा था, आपको बताऊं कौन सा तरीका हमने देखा था। एक जो मैंने कहा था कि 80% प्रश्न आप उस तरीके से सोल्व करोगे, तो हमने वो तरीका देखा था। उस तरीके से ही हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। कैसे? कि 110 का मान कितना दे रखा है? 110 क्या है? विक्रय मूल्य है। 110% का मान कितना है वास्तविक रूप से? 1540 रुपये में। ये प्रतिशत में विक्रय मूल्य है, तो ये वास्तविक रूप में 1540 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो 110 का मान कितना हो गया? 110 का मान, 110% का मान कितना हो गया? 1540। अब वही बात है कि 1% का मान कितना हो जाएगा? 110 बटे में आएगा 1540 के, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो 100% का मान क्या होगा? 1540 बटे 110 गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 11 से इसको काटोगे, 11 एकम 11, 4, 11 चौके 44, तो 14 बार ही कट गया। अब 14 को 100 से अगर आप गुणा करोगे तो 1400 रुपये। ये क्या है?
और पूछा भी यही था। अगर ये तरीका पसंद आया हो तो बताइए। हमने ये तरीके से कई क्वेश्चंस अब तक किए हैं, परसेंटेज में भी कई क्वेश्चंस किए हैं, लाभ आनी में भी हमारा ये तरीका काम आ रहा है। अगर आपको सच में ये तरीका पसंद है तो बताइएगा ज़रूर। कहीं पर भी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्टडी हो रही है, लेकिन ये बेसिक है। फिफ्थ क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है ये तरीका, और ये तरीके से हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये आप देखो, कितने तरीके के हमने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इस तरीके से। चलिए अब इसी क्वेश्चंस को हमें नॉर्मल तरीके से भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। कैसे कि हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज का विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आप मैं कहूँ कि क्रय मूल्य का 110% है क्या विक्रय मूल्य, क्योंकि आपको 100% की लाभ, वो 10% का लाभ होता है। मान लीजिए कि क्रय मूल्य बराबर ए है, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर ए है। यही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है, तो या तो इसका 10% निकाल लो, क्या निकलेगा लाभ, और उसको फिर क्रय मूल्य में जोड़ लो। क्रय मूल्य कितना है ए, तो इसका अगर आप 10, ये तो क्रय मूल्य हो गया, और अगर मैं कहूँ लाभ, तो लाभ क्या होगा, ए का 10%, ए का 10%, ए का 10% क्यों निकाला, लाभ बता रखा है कि लाभ कितने का हुआ, 10%, किस पर हुआ, ए पर, तो ए का कितना हो गया 10%, ठीक है। ए का मतलब गुणा, और 10% का मतलब 10/100, 1 0 से 1 0 गई, ए बटे 10 क्या हो गया लाभ, ठीक है। ये आपके लाभ हो गया a बटे 10। अब a बटे 10 को अगर आप a में जोड़ोगे, a प्लस a बटे 10, तो क्या आएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में अगर आप लाभ को जोड़ते हो तो विक्रय मूल्य जितने में आप बेचते हो वो निकल के आता है कि नहीं आता। अब आप देख लीजिए कि इसका अगर आप एलसीएम लोगे, बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, और ये 10 एलसीएम आया, 1 का भाग 10 में देंगे, कितने बार गया 10 बार, और फिर 10 को a से गुणा करेंगे तो 10a हम लिखेंगे, फिर 10 का भाग 10 में देंगे, कितने बार गया 1 बार, 1 को हम a से गुणा करेंगे तो 1a आया, बराबर विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप वो करते हो 11a बटे 10 बराबर ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि आपने 10a और 1a को जोड़ा तो 11a हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब इधर देखिए कि अगर विक्रय मूल्य हमारा 11a बटे 10 आ गया, 11a बटे 10 अगर हमारा विक्रय मूल्य आ गया है, तो ये तो हमारा मान है, लेकिन वास्तविक रूप में प्रश्न में विक्रय मूल्य 1540 दे रखा है, तो 11a बटे 10 किसके बराबर हो जाएगा 1540 के बराबर। ये 11 से कितनी बार कटेगा 14 बार, 140 बार, a बटे में 10 है, इधर आकर किस में हो जाएगा गुणा में, तो 140 के अगर आप गुणा करोगे 10 को तो 1400 आएगा, ये a का मान आ गया। और a क्या था हमारा क्रय मूल्य, a क्या था क्रय मूल्य। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि लाभ डायरेक्टली अगर आप ये करते क्या, सौ प्रतिशत कौन है क्रय मूल्य है, ए का मान कितना है 100%, विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 110%, ठीक है, क्योंकि 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य का मान 110% हो गया, क्रय मूल्य का मान 100% हो गया। तो ए अगर हमने क्रय मूल्य मान रखा है, ए अगर हमने क्रय मूल्य मान रखा है, तो ए का अगर आप 110% निकाल लोगे, ए का 110% अगर आप निकाल लोगे तो वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और विक्रय मूल्य का मान कितना है 1540 है कि नहीं है, ठीक है। अब ए का मतलब गुणा और 110/100 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा परसेंटेज को हटाने के कारण 1540 है। अब 11 0 से 0 कट गया, और 11 से आप क्या करोगे, इसको अगर आप 11 से काटोगे कितने बार कटा 14 बार कटा। अब आप क्या करोगे 100 बटे में है, इधर ले जाकर 14 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो 1400 आ जाएगा ना। इस तरह भी आप कर सकते हो। मतलब कई तरीके हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के, ये सारे बेसिक हैं,
किसी भी तरीके से हमें आंसर लाना है, सभी तरीके बेसिक होते हैं। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो तो सभी तरीके बेस्ट है। जितना शॉर्टली आपको आंसर निकलता है, क्योंकि आपको रेट में 1 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चंस को करने में। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही मिनट मिलती हैं। उसके अंदर आपको गोले भी भरने होते हैं। ओएमआर शीट में आपको अपना रोल नंबर ओएमआर शीट में या पेपर आपको देखना होता है। क्वेश्चन पढ़ोगे भी तो कार्ड पिट के आपके जो टाइम बचता है वो 1 मिनट का भी नहीं बचता है, 50 सेकंड का आपके पास मैथ में टाइम बचता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो वही चीज़ है कि जितना शॉर्टली आपको जो भी तरीका लगे उस शॉर्टली तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जितना शॉर्टली। क्योंकि हमने अगर ये वाला तरीका सीख लिया ना, तो ये क्या होता है कि माइंड में होता है ये तरीका। ये चीज़ें 110 के बराबर 1540 हो गए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली इस वाली सिचुएशन से स्टार्ट करोगे और आंसर निकालोगे, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये तरीका भी बेस्ट है। ये तरीका जो है वो इसका ही विस्तारित रूप है, और इस तरीके को इसका ही जो छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप तो होता है, वो ये है। संक्षिप्त में मतलब छोटे रूप में हमने देखा है, वही तरीका है। क्योंकि हम अगर ए को कॉमन लेते फिर इसको जोड़ते तो यही चीज़ें निकल कर आती है हमारे पास, ठीक है। वही तरीका है, कोई वो वाली बात नहीं है इसमें। ये 11a/10 ये वाला वही तरीका है, सेम वाली बात है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए, इजी है या नहीं है ये भी बताना। ये है आपके प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन रेट में आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की अगर हानि होती है तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने में उसे कितने में बेचना होगा। मतलब 5% की अगर उसको हानि होती है, सिंपल सी बात है कि 100 में उसने खरीदी होगी, 5 की हानि हुई तो उसको कितना 95% रुपये में उसने बेचा होगा। 5% की हानि हो गई ना, तो देखिए उसने क्रय कितने में किया, 100% में, ठीक है। और हानि कितने की हुई, 5% की। और विक्रय कितने में किया होगा, क्योंकि हानि हुई है तो 95% में विक्रय किया होगा ना। कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की आप खरीदते हो और 5 रुपये का अगर उसमें घाटा हो जाए, मतलब आपने बेचा 95 में ना, वही 95 यहाँ पर आ गया 95, ठीक है। अब वैसे वास्तविक रूप से 1140 में उसने बेचा था, हमने 95% माना, तो जो 95% है वो किसके बराबर है, 1140 के बराबर है कि नहीं है। तो वही तरीका हमारा 95% किसके बराबर है, 1140 रुपये के, ठीक है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1140/95। पूछा क्या है, पूछा तो 20% लाभ प्राप्त करने पर उस कितने में बेचना होगा। लेकिन पहले तो हमें क्रय मूल्य पता लगेगा, तभी तो हम उस पर 20% लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए पहले क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमारे पास 100% है, तो 100% का मान क्या होगा, 1140/95 गुणा 100। अब इसका देखो 19 से अगर आप इसको काटते हो कितने बार कटता है, 5 बार। और फिर 19 से 6 बार, 19 की 114 होते हैं, तो ये 5 बार गया। 19 का अगर आपको पारडा आता है तो आप काट दीजिए इसको 5 बार, और इसको 6 बार काट दीजिए। ये 0 का 0 ऐसे का। फिर भी अगर आपको 19 का पारडा नहीं आता है तो आप 5 से काट लीजिए, ये 19 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा, ठीक है। अब फिर 5 से कट रहा है, ये कितने बार, 5 एकम 5, 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं, ठीक है। अब 12 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो 1200 रुपये आपके क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। 1200 रुपये आपके क्रय मूल्य हैं। 100% का मान 1200 है। अब मेरे को बताइए कि क्रय मूल्य आ गया 1200 रुपये। अब फिर वही बात आ गई
कि अगर आप 1200 रुपये का 120% निकाल लोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। कैसे 120% क्यों निकालना है? क्योंकि इस बार ये बोल रहा है कि 20% अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचोगे। मतलब अगर 100% के बराबर ये था तो विक्रय मूल्य इस बार कितना हो जाएगा? 120%। तो अगर आप इसका 120% निकाल देते हो तो वो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो 1200 रुपये का 120% बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिसमें इसने कहा है कि अगर 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 का मतलब गुणा और 120% हटाओगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई, 12 को 12 से गुणा करोगे 144 और ये जीरो बचा, 1440 रुपये 20% लाभ के लिए आपको बेचना है। क्योंकि देखिए इसका 10% 120 हो गया, 20% 240 हो गया, तो 1200 में 240 जोड़ोगे 1440। वैसे हमने ये निकाला, काफ़ी इजी तरीका है। इसी को आप उस तरह से निकाल सकते थे कि 1140 रुपये 5% हानि पर बेचा, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य ए है, ए का 95% निकालोगे, उसके बराबर में 1140 रुपये को रखोगे। वैसे ये तरीका सब में काम आता है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो उतारो। अगले क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 143 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 6% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कोई वस्तु है वो 100 रुपये की अगर आपको पड़ी है, यानी कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये 100% है। ठीक है, 5% हानि पर बेच दिया, 5% कम में बेचा मतलब। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 95% हो गया ना, 95%। अब वो बोल रहा है कि अगर इसको बेचा जाने में 6% लाभ होता है, मतलब अगर 6% लाभ में बेचा जाता 143 रुपये हमें ज़्यादा मिलते जो अभी मिले हैं। तो अगर बाई ये विक्रय मूल्य नहीं होता, मतलब ये विक्रय मूल्य फर्स्ट हो गया और विक्रय मूल्य सेकंड के लिए क्या बोल रहा है कि कितने का लाभ होता? 6% का, मतलब 106% में आप इसको बेचते। पहले आपने बेचा 95%, इसको बढ़ाकर आप 106% में बेचते तो आपको 143 रुपये अधिक मिलता। इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है ना कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपये में वस्तु खरीदे हो, 5% हानि मतलब 95 में ही आपने बेच दिया तो हानि हो गई 5% की। अगर आप उसे 143 रुपये अधिक में बेचते, जितना भी आपको पैसा मिला अगर उससे आप 143 में अधिक में बेचते तो बताइए उसको 6% लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताइए। अब इसमें क्या हुआ कि अगर आपने अभी तो बेचा इसमें, लेकिन आप इसमें बेचते तो आपको 143 रुपये अधिक मिलते। मतलब इसमें आप अगर बेचते तो 143 रुपये मिलते। इनके बीच में अंतर कितने का हो गया? 5, 5, 10 और 1 11% का अंतर हो गया ना। और वैसे वास्तविक अंतर कितने का? 143 रुपये का। मतलब 143 रुपये आप अगर अधिक बेचते या 11% अधिक में बेचते तो आपको 6% का लाभ होता। मतलब कहने का मतलब यही है ना। तो 11% का मान आपको कितना दे रखा है? 11% का मान हमको दे रखा है 143। 1% का मान क्या हो जाएगा? 143/11। ठीक है, अब हमें पूछा किसका मान है? क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य का मान क्या है? 100%। तो 100% के मान के बराबर क्या हो जाएगा? 143/11 गुणा 100। अब आप इसको 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, मतलब 1300 रुपये। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीदकर 123 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कोई वस्तु है उसको 5% लाभ पर बेचा गया, तो किसी न किसी मूल्य पर तो खरीदा गया होगा, तो वो क्रय मूल्य क्या है? हम मान लेते हैं वो 100% है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, 5% लाभ पर बेचा गया तो फिर विक्रय मूल्य क्या हो गया? 5% अगर लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य 105% हो गया।
यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीदकर 123 रुपये में अधिक लेकर बेची जाए तो 20% का लाभ होता है। देखिए ये क्रय मूल्य फर्स्ट हो गया और क्रय मूल्य सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर इसको 10% कम में खरीदते, मतलब 100 में खरीदे तो 90 में ही आप खरीदते, इसको मान लीजिए 90% में, ठीक है। आप इसको 90% में ही खरीदते तो मुझे बताइए कि अब जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य सेकंड, ये विक्रय मूल्य फर्स्ट है, ठीक है। विक्रय मूल्य फर्स्ट, विक्रय मूल्य सेकंड, तो आपको 20% का लाभ होता। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि पहले लाभ डायरेक्टली हमको 5% बोला तो हमने 105 कर दिया। अब ये 20% बोल रहा है तो 120 मत कर देना। क्यों नहीं कर देना? क्योंकि इस बार क्रय मूल्य 90% है, 100% से हम तुलना नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि सेकंड विक्रय मूल्य सेकंड क्रय मूल्य के तुलना में होगा, मतलब 90 का 20% फायदा होगा। क्रय मूल्य इस बार 90 है, 100 नहीं है, तो 90 का 20% निकालेंगे और विक्रय मूल्य क्या होगा? 90 का 120%। समझ गए? मतलब 90 का 120% आप रफ में निकाल लीजिए इधर साइड में कि 90 का अगर आप 120% निकालोगे तो क्या होगा? विक्रय मूल्य निकल कर आएगा आपके, ठीक है। परसेंट के लिए हमने 2 जीरो लगाई नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो। 12 को 9 बार गुणा करोगे तो 12 9 108 होते हैं, मतलब 108% में बेचेगा वो। ये विक्रय मूल्य फर्स्ट था 105%, विक्रय मूल्य 108% सेकंड है। कम मूल्य में खरीदकर 123 रुपये अधिक लेकर बेची जाए। अब जो 105 में बेचा था वो इस बार 108 में बेचेगा, तो 105 और 108 के बीच की जो अंतर है वो कितना अंतर होगा ये बताइए। 105 और 108 अंतर कितना है? 105 और 108 के बीच में अंतर है 3% का, और 3% का अंतर आपको दे रखा है कितना? 123 रुपये। मतलब 3% का मान 123 दे रखा है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 123 के बटे में हम 3 को रखेंगे, 123 बटे 3। और पूछा कितने का मान है? पूछा कितने का है मान? पूछा मान कितने का है कि 100% का क्रय मूल्य पूछा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 123 बटे 3 गुणा 100। 3 से इसको काटोगे 4 बार, एक बार 41 बार कट गया, तो अगर आप मान निकालोगे क्रय मूल्य का तो 41 गुणा 100, 4100 रुपये आपके क्या आ गया? क्रय मूल्य। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए? सिंपल क्वेश्चन थे, लाभ हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने देखी हैं, और वैसे ही हम क्वेश्चंस डेली करेंगे कुछ एक क्लासों में, और लाभ हानि के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम साधारण ब्याज करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ये क्वेश्चंस आए, पिछली कक्षा में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा था, इसमें हमने थोड़े से क्वेश्चंस को सोल्व किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में कैसे आते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने देखा है। अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मनोबल बढ़ता है। और ये चीज़ें आपको समझ में आई है, नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखें, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, और अपने अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर इन क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप और कहीं से भी आप क्वेश्चंस ला सकते हो, क्योंकि क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो लेवल में करवा रहा हूँ उस लेवल से बाहर आपके क्वेश्चंस रीट में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं पूरा लेवल लास्ट तक का 0 से हम उठा रहे हैं, और जो टॉप लेवल का है वो सारे लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको इन सभी लेवल्स को देखना है। तो धन्यवाद आज के लिए। बाकी चीज़ें हम लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की कल अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।